काफी जद्दोजहद के बाद जनता के प्यार की बदौलत आखिरकार कांग्रेस ने नगर परिषद सुजानपुर पर कब्जा कर लिया है। अध्यक्ष पद कांग्रेस को तो उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय चुनाव जीतकर बीजेपी को समर्थन दे रहे पवन कुमार को मिला है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उपाध्यक्ष और सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा को लगता है कि मतदान करते समय गलती होने के चलते कांग्रेस ने ये उपाध्यक्ष का पद गंवाया है। राणा ने कहा कि अगर गलती नहीं होती तो उपाध्यक्ष पद भी कांग्रेस की झोली में आता। राणा ने जीत कर आए पार्षदों को बधाई दी और बीजेपी पर हमला बोला। राणा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडों की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अध्यक्ष पद बचाने में कामयाब नहीं हुए हैं। राणा ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के गुंडा तत्व ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, वो तमाम बातों को जानते हैं। राणा ने कहा कि सुजानपुर का विकास पहले भी कांग्रेस ने करवाया है, वर्तमान में भी कांग्रेस करवाएगी। जो भी वादे चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने सुजानपुर की जनता से किए हैं, वो सभी को पूरा करवाया जाएगा। बीना दीवान जी जो कि नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है, मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसके साथ सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ, जितने भी पार्षद कांग्रेस पार्टी समर्थित जो जीते हैं। और दूसरा मैं शहरवासियों को भी बधाई देता हूँ कि आपके कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनी है और शहर का जो विकास रुका पड़ा था अब फिर से शुरू होगा। और ये जो आज जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारी स्पॉन्सर्ड गुंडास जो कि लोगों को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कल जो एक फिल्मी स्टाइल से इन लोगों ने सरकारी स्पॉन्सर्ड गुंडाज ने गुंडागर्दी करी है। कोई व्यक्ति विधायक के घर में मिलने के लिए आता है, परिवार के साथ मिलने के लिए आता है और उसके बाद वो नीचे की तरफ गांव की तरफ जाता है, उसको 3 गाड़ियां जो है फिल्मी स्टाइल से 3 गाड़ियां गुंडों से भरी हुई जो है, जिस तरीके से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के सरकारी स्पॉन्सर्ड गुंडाज कर रहे हैं, उसके बाद उस व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है कि आप राजेंद्र राणा के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराएं। ये जो क्या बोलते हैं इसको, किडनैपिंग का जो मुकदमा जो है दर्ज कराने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति ने बयान दिया कि मैं विधायक के इलाके में गया था, अपनी मर्जी से गया था, काम कराने के लिए गया था, जो भी उन्होंने बयान दिया होगा। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जयराम की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ऐसा गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक शांति प्रिय प्रदेश में, देवभूमि में ऐसी गुंडागर्दी जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उन गुंडा जो लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि सुजानपुर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसलिए आज जो उनको उनके गाल पर तमाचा सुजानपुर के पार्षदों ने मारा है, ये उसी का नतीजा है। अगर प्रेम कुमार धूमल यहाँ से चुनाव हारे हैं तो ये जो प्रेम कुमार धूमल इसलिए चुनाव हारे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ गुंडे पाल के रखे हैं, ये उनकी वजह से हारे हैं और आने वाले समय में भी नतीजे ऐसे ही आएंगे। कारी है, मेरी असेसमेंट ये थी कि हमारे अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी जीतेंगे और ये जो स्पॉन्सर्ड गुंडाज हैं इनके खिलाफ लोग यहाँ के पार्षद वोट डालेंगे। कहीं ना कहीं एक वोट में चूक हुई है, गलती लग गई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती वोट डालने में लगी है। अदरवाइज दोनों के दोनों जो है हमारे कैंडिडेट जीते और ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है वोट डालने में। परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो वोटिंग हुई है, जहाँ हमारे पार्षदों ने भी डाली है और भाजपा के जो पार्षद थे उन्होंने भी इस गुंडागर्दी के खिलाफ यहाँ वोट दिया। इस समय में 8 नंबर बाढ़ का जो नाले की समस्या है, चैनलाइजेशन की समस्या है, उसको जल्दी ही वार्ड नंबर 8 के लोगों की समस्या को हल किया जाएगा और कमेटी की तरफ से भी काम किया जाएगा और जो सरकार की तरफ से काम होने वाला है उसको भी किया जाएगा। कि जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि सुजानपुर शहर को विकसित करने के लिए मिलकर काम करें। हमारी सरकार 5 साल रही है और 5 साल में हमने सुजानपुर शहर में एसडीएम से दफ्तर से लेकर, मिनी सचिवालय से लेकर, कॉलेज की बिल्डिंगों से लेकर, आईटीआई के भवनों से लेकर, नगर परिषद से लेकर, आपके सब्जी मंडी से लेकर, सिविल हॉस्पिटल से लेकर सारे के सारे काम करवा के दिए हैं। परंतु इस सरकार ने जो काम हमने पैसा सैंक्शन भी किया था, टाउन हॉल था,
आपके सिविल हॉस्पिटल के लिए एडिशनल बिल्डिंगें थी, वो सारे के सारे काम इस सरकार ने रोके हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुजानपुर के लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं कि विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, उनको ऐसा ही करारा जवाब देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।